गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी आप जर्नल एंट्री कैसे करते हैं गुडविल का, गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो उससे पहले हम एक बार पीछे का देखते हैं हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या किया है। इस चैप्टर के अंदर बेटे आपने गुडविल को अभी तक वैल्यू किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन भी आपका दो तरीक़ों से था, एवरेज और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं गुडविल के टाइप्स की, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि गुडविल आपकी टू टाइप्स की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो गुडविल आप परचेज कर रहे हो आप उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, बट जो गुडविल आपकी खुद की सेल्फ जनरेटेड होती है आप उसे बुक्स में शो नहीं कर सकते। आप उसे बुक्स में सिर्फ वाइंड अप के टाइम पे शो कर सकते हैं, जब आप अपने फर्म को लिक्विडेट कर रहे हैं या फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि दैट टाइम ही एक्चुअल वैल्यू गुड की कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये परचेज गुडविल जो आपको ऑलवेज बैलेंस शीट में गिवन हो सकती है, अगर आपने कहीं से ये गुडविल खरीदी होगी, इसका अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या होगी। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसका आपने इन तीनों मेथड से वैल्यू किया था, उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो दोनों गुडविल का पहले तो आपको डिफरेंस समझना जरूरी है। परचेज गुडविल कौन सी होगी, जो आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होगी, आपने ये मार्केट से पैसे देकर खरीदी होगी। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो आपको बुक्स में शो नहीं करनी, जिसको आप वैल्यू कर रहे हो अभी एस्टिमेशन बेसिस पे। जो भी आपने पीछे मेथड लगा के गुडविल निकाली है, आपने एक तरह से वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी आप लोगों के लिए। तो परचेज गुडविल का ऑलवेज आप ट्रीटमेंट करोगे बेटे ओल्ड रेशो के अंदर। तो परचेज गुडविल जो होगी वो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होगी। तो परचेज गुडविल आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन होती है। तो आप इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं जब वो आपको जर्नल एंट्री करने के लिए कहता है, जब आपका टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी आपकी रेशो चेंज होती है। जैसे कि मान लो पार्टनर की पहले आपको रेशो गिवन थी, ए और बी दो पार्टनर थे और इन दोनों की पहले रेशो गिवन थी 2:1, अब हो गई 1:1, यानी ये आपकी ओल्ड रेशो, ये आपकी न्यू रेशो। और आपको ऐसे परचेज गुडविल बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। तो आप इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप इस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशो के अंदर। आप इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि कभी भी आप अपनी बुक्स में दो टाइप्स की गुडविल को एक साथ शो नहीं कर सकते। तो जब जब आपकी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगी, तो जो गुडविल आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, जिसे आप परचेज गुडविल कहते हो, आप हर बार उसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब आप उसका ओल्ड रेशो में ट्रीटमेंट करेंगे। ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि इस गुडविल को एक तरह से पार्टनर्स ने खरीद लिया। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन वर्ड यूज होता है राइट ऑफ करना। अगर पार्टनर्स ने इसे खरीद लिया तो इस हिसाब से एसेट्स जा रही है, तो आपको एसेट्स को डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट क्रेडिट। और पार्टनर्स की कैपिटल इससे बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। आप यूँ भी कह सकते हो कि इस गुडविल को एक तरह से आप ख़त्म कर रहे हो, तो पार्टनर्स को एक तरह से लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप ऑलवेज बैलेंस शीट वाली गुडविल का ट्रीटमेंट किस रेशो में करेंगे बेटे, ओल्ड रेशो में। इसके लिए आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आप न्यू रेशो की तरफ यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री आपकी क्या बननी चाहिए, मैंने कहा कि आपकी एसेट जा रही है तो गुडविल तो हो गई क्रेडिट, और पार्टनर्स क्या हो गए, डेबिट। क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल एक तरह से क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि पार्टनर्स को कुछ पैसा फर्म को देना पड़ेगा, फर्म की गुडविल खरीद रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पे आपके पास जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटे, आओ देखते हैं। तो जर्नल एंट्री बेटे यहाँ पे बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो आपको बैलेंस शीट में गुडविल थी बेटे 20,000 की, और आपको ओल्ड रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। आप 2:1 की रेशो में इसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में आएगा, इसलिए मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पॉइंट्स में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया कि जो परचेज गुडविल होती है बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है, तो आप उसका ट्रीटमेंट ऑलवेज करेंगे बेटे ओल्ड रेशो के अंदर। ओल्ड रेशो में आप इसे क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब हम आते हैं हमारे इस साइड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्योंकि हम इसे बुक्स में शो नहीं कर सकते, तो हम इसे गुडविल का तो बेटे नाम आज दे ही नहीं सकते। हम इसे नाम देते हैं यहाँ पे कंपनसेशन। अभी देखेंगे हमने इसका नाम कंपनसेशन क्यों रखा है। यहाँ पे
एक तरह से यहाँ पे हम इसे कंपनसेशन की तरह ट्रीट करेंगे। गुडविल क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड, आपने खुद जनरेट किया, आप उसे बुक्स में तो गुडविल के नाम से शो कर ही नहीं सकते। आप इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसे कंपनसेशन की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे? हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया बेटे एक्स और वाई का। ओल्ड रेशियो ये थी, न्यू रेशियो ये थी। अगर इन्होंने अपनी रेशियो को चेंज किया तो बेटे हमें देखने से ही पता चल रहा है, इसे 4/5 अगर पहले मिलता था अब मिलेगा 3/5। इसका मतलब क्या है कि इसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है फ्यूचर में। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस का मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था बेटे सेक्रीफाइस का, याद हो तो आपको? तो मैंने बेटे आपको सेक्रीफाइस का फॉर्मूला बताया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यानी अगर इसे 4/5 शेयर पहले मिल रहा था, अब इसे 3/5 मिलेगा, तो एक तरह से इसे कितने का लॉस होने वाला है, 1/5। यानी ओल्ड में से मैंने न्यू माइनस किया है, ये 1/5 पॉजिटिव निकल रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और y की तरफ अगर ध्यान दूँ, पहले y को 1/5 मिल रहा था, अब इसे मिल रहा है 2/5। यानी y को बेनिफिट मिल रहा है। y को क्या मिल रहा है, बेनिफिट। अगर y को बेनिफिट मिल रहा है तो हम इसे क्या नाम देंगे, गेन कर रहा है y। क्या कर रहा है, गेन। ओल्ड माइनस न्यू, तो नेगेटिव में आएगा तो हम इसे क्या नाम देते हैं, गेन। ये मैं सबसे फर्स्ट क्लास जो मैंने इसकी समझाई थी, इस चैप्टर की बताया था। तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। अगर x को फ्यूचर में लॉस हो रहा है और y को फ्यूचर में क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो इनकी गुडविल है सेल्फ जनरेटेड है, वो तो इन्होंने आज ही कुछ गुडविल तो अर्न कर ली होगी, नो डाउट। वो इसे बुक्स में शो नहीं कर सकते, लेकिन ये गुडविल को बांटेंगे कब, जब ये लिक्विडेशन होगा, फर्म का समापन होगा, डिसोल्यूशन होगा, तब तक x को क्या हो जाएगा, लॉस, y को क्या हो जाएगा, गेन। तो अब ये क्या करें, तो आप खुद बताओ, y को अगर गेन हो रहा है और x को लॉस हो रहा है, तो किसको किससे पैसे देने चाहिए, y को देने चाहिए x को, क्योंकि y को जब फ्यूचर में गुडविल बांटी जाएगी कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, और x को जब फ्यूचर में गुडविल बांटी जाएगी कुछ कम शेयर मिलेगा। तो क्यों ना y जो कि फ्यूचर में गेन करने वाला है, आज ही कुछ पैसे किसको दे दे, x को। अभी आपने क्या बोला, जो गेन कर रहा है फ्यूचर में जाके, क्योंकि इसे गेन हो रहा है, तो y की कैपिटल आज क्या होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसे ज़्यादा मिलना है, तो आज y फ्यूचर के लॉस के लिए x को कुछ कंपनसेट करेगा, और उसी के लिए मैंने इसे नाम दिया है कंपनसेशन। यानी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी रेशो चेंज होती है, तो जिस पार्टनर को बेनिफिट होना है फ्यूचर में, वो आज ही कुछ पैसे लॉस वाले पार्टनर को दे देगा। यानी पैसे देने की बजाय वो कैपिटल में एडजस्ट करेगा। y अगर x को दे रहा है तो y की कैपिटल क्या होनी चाहिए, कम। गेन वाले की कैपिटल क्या होनी चाहिए, कम। और x को अगर आज मिल रहे हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो x की कैपिटल आज क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो आपके हिसाब से एंट्री बननी चाहिए, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। तो अब हमारी एंट्री ऐसे बनेगी बेटे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारे अकॉर्डिंग गेनिंग कौन था यहाँ पे बेटे, y। यानी y की कैपिटल आप क्या करोगे, डेबिट। टू सेक्रीफाइस पार्टनर, सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, x। मैंने अभी आपको बताया ऐसा क्यों किया, क्योंकि y को फ्यूचर में गुडविल के लिए 1/5 का बेनिफिट मिलेगा और x को फ्यूचर में 1/5 का लॉस होगा। तो आज ही y उस अमाउंट के लिए कंपनसेट कर देगा x को, तो x की कैपिटल बढ़ जाएगी, y की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। अब बात आती है कितने शेयर के लिए, जितने से ये गेन कर रहा है और जितने से ये सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या रेशो आ जाएगी, गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो के अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, कंपनसेशन। जिसको मैंने क्या नाम दिया था बेटे, कंपनसेशन। यानी आप यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर जो परचेज गुडविल है वो नहीं देते, आप यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो मैं एक बार दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ बेटे, जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, आपको क्वेश्चन में एक वर्ड देगा इसके साथ वैल्यूड, या नीचे बताएगा बैलेंस शीट के अंदर ये गुडविल मेंशन नहीं होती, तो आप इसे बुक्स में गुडविल के नाम से शो कर नहीं सकते। तो जब भी आपका ये टॉपिक होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, आप सेक्रीफाइस और गेन रेशो निकालेंगे। जो भी पार्टनर गेन कर रहा है यानी वो बेनिफिट कर रहा है फ्यूचर के अंदर, तो आज वो लॉस वाले पार्टनर को उल्टा पैसे देगा। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बाय द वे कैपिटल यहाँ पे अगर करंट होती, सॉरी फिक्स्ड होती, तो दैट केस आप यहाँ पे कैपिटल की जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है बेटे जिसकी हमने क्वेश्चन करने हैं। इसका एक अल्टरनेट मेथड है जिसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आप देखेंगे अगर आप इस मेथड से करते हैं तो भी आंसर आपका सेम आता है, और सेकंड ये जो अल्टरनेट मेथड अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ उससे भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें एंट्रीज 2 हो जाती हैं। तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, डीके गोल की बुक्स में क्वेश्चन भी इसके अकॉर्डिंग ही किए हुए हैं। तो ये टॉपिक है नेक्स्ट, ये आपका सीबीएसई ने डाला हुआ जरूर है, बट क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टॉपिक का ही आता है। फिर भी एक बार अल्टरनेट मेथड को हम रीड आउट करते हैं, क्या है ये अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड कहता है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप चैप्टर करेंगे, रेशो चेंज होगी, दैट केस आप गुडविल को रेज भी करेंगे और राइट ऑफ भी करेंगे। कौन सी गुडविल को, वैल्यूड गुडविल को। वैल्यूड कौन सी, सेल्फ जनरेटेड वाली वैल्यूड को। रेज करने का मतलब क्या है, आप एसेट को बढ़ाएंगे, एसेट्स को बुक्स में लिखेंगे, तो आप एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। पूरी गुडविल की वैल्यू को आप पार्टनर्स में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं, एक तरह से गुडविल को रेज किया गया, और गुडविल का सेकंड इम्पैक्ट कहाँ डाला गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमने ये जनरल एंट्री कर तो दी, बट क्योंकि हम जो गुडविल वैल्यूड होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है, उसे बुक्स में शो नहीं कर सकते, तो साथ साथ हमें इस गुडविल को ख़त्म भी करना है, यानी राइट ऑफ भी करना है। तो आप देख रहे हो जस्ट इसकी मैंने रिवर्स एंट्री सेकंड कर दी, बट फ़र्क क्या होगा, ये ओल्ड रेशो में हुई और ये किस रेशो में हुई, न्यू रेशो में। तो अल्टीमेटली इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो आपकी यही जर्नल एंट्री बनती है। तो ये रेज्ड और राइट ऑफ का टॉपिक क्या कहता है, अगर स्पेशली आपको क्वेश्चन में कहे कि पहले गुडविल को रेज करो फिर राइट ऑफ करो, तो आपको पहले गुडविल की ये एंट्री करनी है ओल्ड रेशो के अंदर, और फिर गुडविल की ये एंट्री करनी है न्यू रेशो के अंदर। तो मेनली मैं कहूँगा कि इस टॉपिक की बजाय आप सिर्फ इसी को माइंड में रखें, आप सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालें। जो पार्टनर गेन कर रहा होगा आप उसे क्या करेंगे, डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, और मल्टीप्लाई किससे, जो आपने कंपनसेट वैल्यू निकाली, यानी गुडविल की वैल्यू निकाल रखी है जो, या क्वेश्चन में कहता है कि गुडविल वैल्यूड करो तो आप गुडविल वैल्यू करेंगे। तो मेनली मैंने आपको आज 2 टॉपिक अभी तक समझाए हैं बेटे, एक तो परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड। तो परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। आप इसकी क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड रेशो के अंदर टू गुडविल। आपने इस गुडविल को जस्ट ख़त्म किया है, और जो गुडविल आपकी वैल्यूड होती है आप उसे बुक्स में शो नहीं कर सकते, आप उस गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइस और गेन रेशो में करेंगे। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो क्रेडिट, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा वो डेबिट। लॉजिक मैं पहले समझा चुका हूँ। तो बेटे आओ हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21, ABC रेशियो है बेटे 5:4:1। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। ये ओल्ड रेशो और ये न्यू रेशो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, कहते हैं गुडविल निकालनी है एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा के 3 ईयर्स का एवरेज करके, और प्रॉफिट्स आपको 3 ईयर्स के दे रखे हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, तो जर्नल एंट्री करके दिखानी है। अब बेटे ये कैसे पता चले कि ये गुडविल हमारी सेल्फ जनरेटेड है या परचेज है। तो मैंने आपको बताया था परचेज गुडविल वो क्या बोलेगा, ये परचेज है या फिर आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी। और यहाँ पे ये कह रहा है गुडविल वैल्यू करनी है, वैल्यू करनी है, तो ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको समझाया था किस रेशो में होगा, सेक्रीफाइस और गेन के अंदर। तो पहले तो हम गुडविल की वैल्यू कर लेते हैं। गुडविल की वैल्यू कैसे करूँ, मुझे प्रॉफिट्स दे रखे थे 3 ईयर्स के। 3 ईयर्स का मैंने क्या किया, टोटल 3 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मेंशन थे और मेरे पास गुडविल आ गई 1 लाख की। अब गुडविल तो निकाल ली, फुल फर्म की गुडविल मेरे पास आ गई। अब मुझे निकालना है सेक्रीफाइस और गेन। तो ABC की ओल्ड रेशो ली, ABC की न्यू रेशो ली। फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ये पॉजिटिव निकल रहा है सेक्रीफाइस, ये पॉजिटिव सेक्रीफाइस, ये नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव का साइन नहीं लगाना, गेन। तो मैंने अभी आपको जर्नल एंट्री बताई थी, यानी इसको फ्यूचर में क्या हो रहा है, बेनिफिट, और इन दोनों को क्या हो रहा है, लॉस। तो बेनिफिट वाला लॉस वालों को क्या करेगा, कंपनसेट। तो कैपिटल इसकी कम होगी और इन दोनों की कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी।
तो जिनकी कैपिटल बढ़ेगी वो क्या होंगे, क्रेडिट, और जिनकी कैपिटल कम होगी डेबिट। तो जर्नल एंट्री आपके हिसाब से क्या बननी चाहिए, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब बात आती है अमाउंट क्या लें, गुडविल आपको मेंशन है और इनकी रेशो भी मेंशन है, और इस गुडविल के मैंने वर्ड यूज किया था कंपनसेट। तो 1 लाख इंटू 1/20 ए के सामने, 1 लाख इंटू 2/20 बी के सामने, 1 लाख इंटू 3/20 सी के सामने। तो इसकी जर्नल एंट्री पर एक बार देखते हैं बेटे, इसने अमाउंट निकाल रखी है। ए सेक्रीफाइस कर रहा था 1/20 इंटू 1 लाख, 2/20 इंटू 1 लाख, 3/20 इंटू 1 लाख, ये इनकी अमाउंट आ गई, और एंट्री बनेगी सी डेबिट टू ए टू बी। देखते हैं क्या एंट्री कर रखी है इसने, ये एंट्री है बेटे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो बेटे आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपने क्वेश्चन करने हैं अप टू 23 तक।